राधे राधे भक्तों, आइए सुनते हैं बिहारी जी की लीला की कथा। एक समय की बात है जब किशोरी जी को ये पता चला कि कृष्ण पूरे गोकुल में माखन चोर कहलाता है, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कृष्ण को चोरी छोड़ देने का बहुत आग्रह किया, पर जब ठाकुर अपनी माता की नहीं सुनते तो अपनी प्रेतमा की कहाँ से सुनते। उन्होंने माखन चोरी की अपनी लीला को उसी प्रकार जारी रखा। एक दिन राधा रानी ठाकुर को सबक सिखाने के लिए उनसे रूठ कर बैठ गई। अनेक दिन बीत गए पर वो कृष्ण से मिलने नहीं आई। जब कृष्ण उन्हें मनाने गए तो वहाँ भी उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तो अपनी राधा को मनाने के लिए इस लीलाधर को एक लीला सूझी। ब्रज में लीला गोदने वाली स्त्री को ललिहारिन कहा जाता है। तो कृष्ण घूंघट ओढ़कर एक ललिहारिन का वेश बनाकर बरसाने की गलियों में घूमने लगे। जब वो बरसाने की ऊंची अटरिया के नीचे आए तो आवाज़ देने लगे, मैं दूर गांव से आई हूँ, देख तुम्हारी ऊंची अटारी, दीदार की मैं प्यासी हूँ, मुझे दर्शन दो। वृषभानु दुलारी हाथ जोड़ विनती करूँ, अर्ज ये मान लो हमारी, आपकी गलिन में गुहार करूँ, लीला गुदवा लो तुम्हारी। जब किशोरी जी ने ये करुणा पुकार सुनी तो तुरंत विशाखा सखी को भेजा और उस ललिहारिन को बुलाने के लिए कहा। घूंघट में अपने मुंह को छिपाते हुए कृष्ण किशोरी जी के सामने पहुँचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि कहो सुकुमारी, तुम्हारे हाथ पे किसका नाम लिखूं? तो किशोरी जी ने उत्तर दिया कि केवल हाथ पर ही नहीं, मुझे तो पूरे श्री अंग पर लीला गुदवाना है। और क्या लिखवाना है? किशोरी जी बता रही हैं। माथे पे मदन मोहन, पलकों पे पीताम्बर दारी, नासिका पे नटवर नागर, कपोलों पे कृष्ण मुरारी, अधरों पे अच्युत, गर्दन पे गोवर्धन दारी, कानों में केशव और ब्रकुटी पे बुजाचार दारी, छाती पे छलिया और कमर पे कन्हैया, जांघों पे जरनादर, उदर पे उखल बंदैया, गुदाओं पर गवाल, नाभि पे नाग नथैया, बाहों पे लिख बनवारी, हथेली पे हरदल के भैया, नखों पे लिख नारायण, पैरों पे जगपालन हारी, चरणों में चोर माखन का, मन में मोर मुकुटधारी, नैनों में तू गोद दे नंद नंदन की सूरत प्यारी, और रोम रोम पे मेरे लिख दे रसिया रन छोर वो रास बिहारी। जब ठाकुर जी ने सुना कि राधा अपने रोम रोम में मेरा नाम लिखवाना चाहती है तो खुशी से बौरा गए। प्रभु उन्हें अपनी सुध ना रही। वो भूल गए कि वो एक ललिहारन के वेश में बरसाने के महल में राधा के सामने ही बैठे हैं। वो खड़े होकर जोर जोर से नाचने लगे और उछलने लगे। उनके इस व्यवहार से किशोरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस ललिहारिन को क्या हो गया है, और तभी उनका घूंघट गिर गया और ललिता सखी ने उनकी सांवरी सूरत का दर्शन हो गया और वो जोर से बोल उठी कि ये तो वही बांके बिहारी ही है। अपने प्रेम के इजहार पर किशोरी जी बहुत लज्जित हो गई और अब उनके पास कन्हैया को क्षमा करने के अलावा कोई रास्ता ना था। उधर ठाकुर भी किशोरी का अपने प्रति अपार प्रेम जानकर गदगद हो गए। तो ये थी उस पवित्र लीले की पावन लीला।